अब जरा आपको लिए चलते हैं जो प्रदेश का कमर्शियल कैपिटल कहलाता है, मुंबई का स्टेट यानी महाराष्ट्र, जहां हाल ही में नतीजे आए, हाल ही में सरकार बनी। महाराष्ट्र जहां महायुति सरकार सत्ता संभाले अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ, लेकिन उसके सामने चैलेंजेस दिखने लगे। परभणी शहर में संविधान के अपमान पर गदर मचा, जिसका शोर पूरे देश ने सुना है। बिल्कुल, ये सिर्फ गदर नहीं मचा बल्कि इस पर भीड़ ने जमकर हिंसा भी यहाँ पर पुनीत जी की है। संविधान के अपमान का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा हुआ है। महाविकास अघाड़ी को फडणवीस सरकार पर हमले का मौका मिल गया। जुबानी जंग के बीच जमकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चला। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के परभणी शहर में बुधवार को अचानक हिंसा भड़क गई। उग्र भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और कई दुकानों में तोड़फोड़ की। सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। रेल रूट भी आधे घंटे बाधित रहा। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। एहतियातन इंटरनेट बंद कर दिया गया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई। बताया जा रहा है कि परभणी के कलेक्टर कार्यालय के सामने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति, इस प्रतिमा के सामने संविधान की प्रति रखी हुई है, जिसे नुकसान पहुंचाया गया। लोगों को इसकी जानकारी लगते ही हिंसा भड़क उठी। हमने जो कलम 144 है और जो नया कलम 163 के हिसाब से जमाबंदी के आदेश पारित किए हैं और पुलिस प्रशासन पूरा रोड पे है। हम पूरे कार्रवाई पे कंट्रोल में स्थिति है। जहाँ तक है कि हमने एडिशनल पुलिस बंदोबस्त SRPF भी हमने मंगाया है। तो इसके ऊपर मैं आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि आप शांतता सुव्यवस्था बनाए रखें। परभणी में भड़की हिंसा पर राजनीति भी गरमाई। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने एक्स पोस्ट में लिखा, परभणी में जातिवादी मराठा उपद्रवियों का बाबा साहब की प्रतिमा पर भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाना बेहद शर्मनाक है। सबसे पहले VBA भरमड़ी के कार्यकर्ता घटनास्थल पहुंचे। उनके विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस ने FIR दर्ज कर एक आरोपी को पकड़ा। मैं सभी से कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी परभणी हिंसा पर प्रतिक्रिया है और वार पलटवार का दौर जारी रहा। में जो हिंसा हुई है, देखना पड़ेगा कि जब से ये सरकार आई है महाराष्ट्र में, तब से हर जगह पर इस प्रकार की घटना हो रही है। लोगों ने शांतता रखनी चाहिए और हम सब महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर अंबेडकर के साथ, उनके विचारों के साथ रहे हैं, सबको मालूम है। लेकिन हमारी मांग ये है कि भाई उसको कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ उनके पीछे किसका राज है। हमारी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आने के बाद कोई लोग जानबूझकर वातावरण बिगाड़ रहे हैं क्या, इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब हमने 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। उसकी देन भारत के संविधान को नमन किया था। इसके चंद दिनों बाद उसी संविधान के अपमान की घटना और उसके बाद भड़की हिंसा शर्मनाक और चिंताजनक है। महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाओं को आगे कभी भी होने से टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।